श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वज मंगलम पौंडरीकांच मंगलाय तनोहरि। भरत तीसरे अपहर कहें कीन प्रवेशु प्रयाग। भरत तीसरे अपहर कहें कीनु प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओस गन जैसे। भरत पयाद ही आय आजू भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणामु त्रिवेणी आए। सविद सितासित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन माने। देखत श्यामल धवल हलोरे देखत श्यामल धवल हलोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। मागऊ भीखी त्यागी निज धर्मु मागऊ भीखी त्यागी निज धर्मु। आरत काह न करई कुकर्मु। असजिय जानी सुजानी सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। अरथ न धर्म न काम रुचि अरथ न धर्म न काम रुचि। गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अब श्रृंगबेरपुर से जब भरत जी डेरा को आगे बढ़ा दिए तो यह स्मरण करके कि मेरे भैया पैदल ही चल रहे हैं वन में बिना पनही के बिना चरण पादुका के वन में पैदल विचरण करते हैं। इसलिए भरत जी भी रथ का परित्याग कर दिए और चरण पादुका का परित्याग कर दिए। यद्यपि कि बार बार सेवकों ने कहा कि महाराज आप रथ पे सवार हो जाइए, लेकिन भरत जी कहे कि जो है कि सबसे बड़ी बात तो यही है। अरे सिर भर जाऊं उचित यस मोरा सब तेय सेवक धर्म कठोरा। कहे कि जब मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना चरण पादुका के बिना किसी जो है साधन के वन में पैदल विचरण कर रहे हैं तो हमारा तो धर्म यही है कि मैं पैर नहीं सिर के बल चल के जाऊं, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म होता है। इसलिए जब भरत जी ऐसा कहे तो उनके इस वचन को सुन करके सारे सेवक जो इस विचार में थे कि राजकुमार भरत रथ पर असवार हो तो हम भी अपने हाथी घोड़ा पर बैठ जाएं, वह सब हमारे ग्लानि के जो है धंस सा गए। जो है तीसरे पहर पैदल चलते ही प्रयागराज पहुँचे भरत जी, और प्रयागराज जैसे ही पहुँचे जो है तो वहाँ प्रयागराज पहुँचे। कैसे पहुँचे? कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। आगे बढ़ते जा रहे हैं भरत जी और सीताराम का जो है गुणगान करते हुए जा रहे हैं। और पैदल चलने के कारण भरत जी के पैरों में झलका पड़ गया जो है, और वह झलका कैसे लग रहा है? जैसे कमल के कली पर ओस की बूंद चमक रही हो। और जब सबको यह लगा, समाचार जो लोग सुने कि भरत जी पैदल चल कर के आए हैं, तो सारा समाज दुखी हो गया। और जब प्रयागराज पहुँचे भरत जी तो सबका खोज खबर लिए जो है और प्रयागराज को प्रणाम किए, और हर कोई जो है उस प्रयागराज के
श्वेत और श्याम जल में लोग स्नान किए, भरत जी स्नान किए और जो याचक थे उनको दान दिए, ब्राह्मणों को दान दिए और ब्राह्मणों का सम्मान किए। प्रयागराज के श्याम और धवल यानी उज्ज्वल श्वेत जल को देख करके भरत जी अपने दोनों हाथ को जोड़ करके प्रसन्न मन से, गदगद मन से जो है हाथ जोड़ करके कहते हैं, सकल काम प्रद तीरथ राऊ और वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। हे प्रयागराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में और संसार में भी प्रसिद्ध है। इसलिए मैं अपने धर्म का परित्याग करके, क्योंकि भरत जी तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को यदि किसी से कुछ लेना होता है तो युद्ध करके लेता है, भीख नहीं मांगता है। लेकिन कहते हैं कि मैं अपने धर्म का परित्याग कर रहा हूँ और आपसे भीख मांग रहा हूँ। मांग क्यों रहा हूँ भीख? आरत का है न करई कुकर्मु। जो दुखिया होता है वह अपने दुख के निवारण के लिए जो भी कर्म करना पड़ता है वह कर लेता है। असजिय जानी सुजान सुदानी और सफल करहि जग जाचक बानी। ऐसा है प्रयागराज, ऐसा विचार करके जो है आप संसार में उत्तम दानी हैं और मांगने वाले के वाणी को सफल कर देते हैं। तो मैं आपसे जो मांगता हुआ हमको दीजिए क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि। न तो हमें अर्थ चाहिए धन, न तो धर्म चाहिए और न तो मोक्ष ही चाहिए, न काम चाहिए और न मोक्ष में मुझे कोई मेरी दिलचस्पी है। मुझे चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नयान। जय जन्म मैं जन्मूं तय जन्म मेरा अनुराग जो है सीताराम के चरणों में हो, यही आप हमको वरदान दीजिए, कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए।